पेट्रोल माफिया के खिलाफ कार्रवाई का आगाज। जून 2020 के बदतरीन पेट्रोलियम बहरान की तहकीकात FIA के सुपुर्द। वजीर आजम ने मुआविन खुसूसी नदीम बाबर से इस्तीफा ले लिया। सेक्रेटरी पेट्रोलियम भी बरतरफ। वफाकी वज़रा असद उमर, शफकत महमूद और शीरी मजारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का ऐलान। वफाकी वजीर असद उमर ने इदारों को बहरान से निपटने में नाकाम करार दे दिया। कहा शरीक जुर्म को भी हथकड़ियां लगेंगी और जेल भेजा जाएगा। वफाकी वज़रा का माफियाओं को शिकस्त देने के अज़्म का इजहार। की एक और नाकामी। पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी सेनेट में अपोजिशन लीडर मुंतखब। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने नाम का ऐलान कर दिया। जमात इस्लामी के 1, साबिक फाटा के 2 और दिलावर खान आजाद ग्रुप के 4 सेनेटर्स की हिमायत। यूसुफ रजा गिलानी की BAP की हिमायत हासिल किए जाने की तरदीद। बैक वक्त चेयरमैन सेनेट और अपोजिशन लीडर होने का दावा। अपोजिशन को साथ लेकर चलने के अज़्म का इजहार। ओपोजिशन लीडर का ओहदा चाहिए था तो वैसे ही बता देते, हम खुशी खुशी दे देते। लीग रहनुमा हसन इकबाल की पीपल्स पार्टी से शिकवे तंज भी करते हुए कहने लगे, जिस चेयरमैन सेनेट को चैलेंज किया उसी को अर्जी पेश कर दी। हसन इकबाल का पीपल्स पार्टी पर हुकूमती इत्तेहादी BAP की हिमायत हासिल करने का इल्जाम। कहा PPP ने ओपोजिशन से ज्यादा हुकूमती इत्तेहादी को काबिले एतमाद समझा। ओपोजिशन इत्तेहाद को एतमाद में लिए बगैर फैसले से धचका लगा। राना सनाउल्लाह का मामला PDM में उठाने का ऐलान। मुल्क में कोरोना का तशवीशनाक फैलाव। 8 माह बाद एक रोज में 4400 के करीब नए केसेस का रिकॉर्ड। 63 अमवात भी हुई। मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 10% से ऊपर जा पहुंची। रावलपिंडी में मुस्बत केसेस की शरह 17% और लाहौर में 18% तक पहुंच गई। महकमा सेहत की पंजाब हुकूमत को लाहौर में हेल्थ इमरजेंसी और सख्त लॉकडाउन लगाने की तजवीज़। पाकपतन में SOPs की खिलाफ वर्जी पर लीगी MPA मियां नवीद अली और साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। NCOC का मुल्क भर में कोरोना से बचाव के इक़दाम की खिलाफ वर्जियों पर इजहार तशवीश। सूबाई इंतजामिया को एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए सख्त इक़दाम की हिदायत। मुल्क में कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल पर NCOC का कल अहम इजलास होगा। इजलास में वज़ीर आला भी शरीक होंगे। 50 साल से ज्यादा अफराद की वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन 30 मार्च से शुरू होगी। साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी पर जलसा नहीं होगा। मुल्क में कोरोना की हौलनाक सूरत हाल पर पीपल्स पार्टी का अहम फैसला। क़यादत की कारकुनान को ज़िलाई सतह पर कुरान ख़वानी के एहतमाम की हिदायत। ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। 70 साल का बूढ़ा आदमी कमर दर्द और कई दीगर बीमारी मुब्तला हूँ। नैब के पास तमाम रिकॉर्ड होने के बावजूद कोई रिकवरी नहीं की। दरख्वास्त मौक़िफ। शहबाज शरीफ की सदा पर 29 मार्च को समाअत की जाएगी। शहबाज शरीफ को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगा दी गई। आर्मी चीफ का रावलपिंडी में लॉजिस्टिक तंसीबात का दौरा। वर्कशॉप्स के इंफ्रास्ट्रक्चर का मुआयना। आर्मी चीफ को फौजी गाड़ियों और एविएशन असासों की अपग्रेडेशन पर ब्रीफिंग दी गई। जनरल कमर जावेद बाजवा ने मकामी सतह पर कमांडेंट, इंजीनियर्स और स्टाफ की कारकर्दगी को सराहा। पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत में एक और शानदार इजाफा। पाक फौज का बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 1A का कामयाब तजुर्बा। मिसाइल 900 किलोमीटर तक जमीन से जमीन पर मार करने की सलाहियत रखता है। सदर मुमलिकत, वजीर आजम और मुसल्लह अफ़वाद के सरबराहान की कौम और साइंसदानों को मुबारकबाद।
पाक भारत ब्रिगेड कमांडर्स की रावलाकोट पूंछ क्रॉसिंग पॉइंट पर फ्लैग मीटिंग का मकसद डीजीज एमओस के दरमियान एलओसी पर तयशुदा इत्तेफाक राय की निकात पर अमल दरामद का जायजा लेना था। मुल्क में सयाहत के फरोग के लिए एक और अहम संग मील, सवात के लिए 17 बरस बाद परवाज़ें बहाल। वफाकी वजीर मुराद सईद का जल्द बैनुल अक़वामी परवाज़ें शुरू करने के आज़म का इजहार। रवा बरस दीर मोटरवे मुकम्मल करने का ऐलान। सवात में दहशत गर्दी के वाक़यात के बाइस परवाज़ें बंद कर दी गई थीं। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $60 करोड़ ग्रांट मंजूर कर ली। रकम एहसास प्रोग्राम के जरिए गुर्बत के खात्मे के लिए इस्तेमाल होगी। इमदाद से गुर्बत के खात्मे और मौशी इस्तेहकाम में मदद मिलेगी। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात का केस। ख्वाजा आसिफ को अदालत में पेश न करने पर फाजिल जज बरहम। अहमद उमर शेख के खिलाफ डैनियल पर्ल के अगवा और कत्ल के साजिश का इल्जाम साबित न हो सका। इस्तगासा डैनियल पर्ल का कत्ल भी शवाहिद के साथ साबित करने में नाकाम। सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी फैसला जारी हो गया। इस्तगासा की तमाम कहानी शकूक व शुबा से भरपूर करार। अदालत ने डैनियल पर्ल की अहलिया की खामोशी पर सवाल उठा दिया। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात का केस। ख्वाजा आसिफ को अदालत में पेश न करने पर फाजिल जज बरहम हो गए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि जिला अस्पताल इंतजामिया जानबूझकर मुल्जिम ख्वाजा आसिफ की हिमायत कर रही है। लगता है मामला तय पा गए हैं। पुलिस वाले मुल्जिमान की गाड़ी पर फूल फेंकते हैं। एहतसाब अदालत लाहौर का ख्वाजा आसिफ के खिलाफ रेफरेंस जल्द पेश करने का हुक्म। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख की रिहाई का हुक्मनामा जारी। हलीम आदिल शेख की गुज़श्ता रोज 3 मुकदमात में जमानत मंजूर की गई थी। सिंध हाई कोर्ट ने दहशतगर्दी के 2 मुकदमात में पीटीआई रहनुमा की जमानत मंजूर की थी। एक मुकदमे में सिविल जज मीरपुर माथेलो ने जमानत मंजूर की। पीडीएम मकफाते अमल का शिकार होकर खत्म हो गई। ओपोजिशन इत्तेहाद अब बेसम दौड़ने वाला सियासी हुजूम है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की MPA अशरफ अंसार और यूनुस अंसारी से मुलाकात में गुफ्तगू। मुअव्विन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि जाली राजकुमारी की नैब पेशी की आड़ में इंतशार फैलाने की ख्वाहिश दम तोड़ गई। पीडीएम के शदीद अंदरूनी इख्तलाफात उनके गले की हड्डी बन गए। पंजाब में कब्जा माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। फैसलाबाद, सियालकोट, बावलनगर, रावलपिंडी, खानेवाल, नारोवाल, राजलपुर, लैया, चहलुम, मियावाली में सरकारी जमीनें छुड़ा ली गईं। 4 अरब 93 करोड़ रुपए से जायद मालियत की 2482 एकड़ जमीन वागुजार करा ली गई। मुकदमा दर्ज। पंजाब भर में 5 रोजा पोलियो मुहिम का आगाज। 5 साल से कम उम्र 2 करोड़ बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाए जाएंगे। 1,20,000 पोलियो वर्कर्स हिस्सा लेंगे। रजाकारों को कोरोना से बचाव की एहतियाती तदबीर का खास ख्याल रखने की हिदायत। वजीर जेल खाना जात फयाज चौहान का डिस्ट्रिक्ट जेल मुजफ्फरगढ़ में लड़के के साथ इज्तिमाई ज्यादती का नोटिस। इंतजामिया को 24 घंटों में तहकीकात मुकम्मल करने का हुक्म। कहा घिनौने फेल में मुलव्विस तमाम किरदारों को करार वाकई सजा दी जाएगी। इंतजामिया के मुलव्विस एहलकारों को नौकरियों से फारिग कर दिया जाएगा। कोहाट में गुज़िश्ता रोज मुर्दा पाई गई 3 साल बच्ची से ज्यादती की तस्दीक। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। मुकदमा दर्ज। पीटीआई रहनुमा शहरियार आफरीदी के लवाकिन को इंसाफ फराहम करने की यकीन दहानी। गिलगित नलतर में 6 अफराद के कत्ल में मुलव्विस 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान का एतराफ जुर्म। DIG गिलगित वकास अहमद ने वाक़े को देरीना दुश्मनी का शाखसाना करार दे दिया।
महकमा सखावत सयाहत सिंध में करोड़ों रुपए की करप्शन का रेफरेंस। करप्शन के इल्जाम में गिरफ्तार रोशन कनासर प्रोटोकॉल के साथ अदालत में पेश। जज की रुख्सत के बायस रेफरेंस की समाअत की कार्रवाई के बगैर ही मुलतवी। मफरूर मुलजिम वकार शाह मजीद सोमरो से मुतालिक नैब रिपोर्ट तलब। कराची में सिंध असेंबली के बाहर सिंध भर से आए हुए असातिज़ा का एहतजाज 12वें रोज भी जारी। असातिज़ा का मुलाजमतें मुस्तकिल होने तक एहतजाज खत्म करने से इनकार। लाहौर में भी असातिज़ा का मुलाजमतें मुस्तकिल करवाने के लिए ऐवान वज़ीर आला के बाहर धरना जारी। उर्दू टीवी ड्रामे का एक जरी अहद तमाम हुआ। मारूफ ड्रामा निगार हसीना मोइन 80 बरस की उम्र में कराची में इंतकाल कर गयी। अनकही, धूप किनारे और तन्हाइयाँ जैसे शोरा आफाक ड्रामे लिखने वाली हसीना मोइन ने फिल्मों के लिए भी मुकाले लिखे। उनके किरदार मौशी की नुमाइंदगी के साथ मकबूलियत की मंजिलों को छू लेते थे। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम लाहौर एयरपोर्ट से जोहानिसबर्ग रवाना। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 वनडे और 4 T20 मैचेस खेले जाएंगे। पहला T20 मैच 2 अप्रैल को खेला जाएगा।